मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोग आज के इस वेबिनार को पूरे धैर्य शांति के साथ अटेंड करने के लिए तैयार हैं? क्या मेंटली और फिजिकली आप लोग किसी एक जगह पर बैठकर आज के इस पूरे वेबिनार को अटेंड करने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आज के इस वेबिनार को स्टार्ट किया जाए तो फटाफट जल्दी से जल्दी आप लोगों की रिप्लाई जो है वो मेरे तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी लोगों के जल्दी से जल्दी रिप्लाई आनी चाहिए ताकि सही समय पर आज के इस वेबिनार को स्टार्ट किया जाए। जितने ज्यादा से ज्यादा यस आएंगे उतनी ही जल्दी आज के इस वेबिनार को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना एक्साइटेड दोस्तों आप हैं आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए, उतना ही एक्साइटेड मैं हूं। बहुत सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के बीच रखने वाला हूं, और जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कैसे कीवा के स्टॉक पॉइंट के माध्यम से हम हमारे बिजनेस को कई गुना ज्यादा तक बढ़ा लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है दोस्तों, हम सभी ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म में कीवा काइको इंडस्ट्रीज जैसी बेहतरीन कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो हम सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे सकती है। और इस हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को लेने के लिए हमने इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कीवा काइको इंडस्ट्रीज का चुनाव किया है। सवाल ये उठता है कि कीवा बिजनेस में आपको सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि कीवा में वो सफल हो, कीवा में कामयाब हो, और कीवा में एक बड़ी सफलता उसको मिल सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, अगर आप एक स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट अचीवर बनना चाहते हो, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, सफलता के लिए एक निश्चित समय होता है, और एक निश्चित समय के बाद मिली सफलता जो है वो सफलता नहीं कहलाती है। अगर किसी चीज का काम करने का निश्चित समय 1 घंटा है या 1 दिन है, और उस काम को आप 2 दिन में या 3 दिन में करते हैं, तो आप सफल तो हो गए, लेकिन वो सफलता के मायने वो नहीं रहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके सफल होने की नहीं, आपके अचीवमेंट्स की नहीं, आपको स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट अचीवर बनाने की। कैसे आप जल्दी से जल्दी जो है इस बिजनेस में जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में कैसे आप बड़ी सफलता तक पहुंच सको। इसीलिए दोस्तों, कैसे हमें इस बिजनेस में सफल होना है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि सफलता के मायने क्या है, कामयाब क्यों होना है, इस बिजनेस में सफल क्यों होना है। क्योंकि हम सभी ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। मैंने कल के भी मॉर्निंग वेबिनार में कहा कि दोस्तों, जरूरतों और सपनों में फर्क होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी जरूरतें और सपनों के बीच फर्क करना भूल गए हैं। हम अपनी जरूरतें और ड्रीम के बीच फर्क करना भूल गए। एक छोटा घर होना हमारी जरूरत है, लेकिन एक बड़ा बंगला होना हमारा सपना है। एक छोटी कार होना हमारी जरूरत है, लेकिन एक लग्जरी कार होना हमारा सपना है। तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया में कोई भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। और एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अगर सबसे कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म है तो वो है दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म। और हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में अगर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई है आज की तारीख में, तो वो है दोस्तों कीवा काइको इंडस्ट्रीज। तो एक बार कीवा के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सवाल उठता है कि हम सारे के सारे लोग कीवा में सफल होना चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कीवा में वो सफल हो। क्या मुझे ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कीवा में फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट अचीवर बन सके? हेलो, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप कीवा में फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट अचीवर बन सके? अगर आप चाहते हैं कीवा में फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट अचीवर बनना, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी सही समय पर एक बड़ी सफलता मिल सके? ओके, थैंक यू सो मच। अब सवाल ये उठता है कि कीवा सक्सेस फॉर्मूला क्या कहता है। अगर आप कीवा में सफल होना चाहते हैं तो सफलता का कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा रास्ता है जो आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर को, यहां मौजूद हर डिस्ट्रीब्यूटर को सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूं वो सफलता का रास्ता क्या है। सबसे पहला, अगर आप कीवा में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहला जो काम है, जो बार बार आपको बताया जाता है, और वो सबसे पहला छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आता है बिजनेस के अंदर, और वो पहला काम है, सफलता का पहला रास्ता है, अपनी दुकान बदलो। हेलो, क्या है? अपनी दुकान बदलो। यानी कि कीवा सक्सेस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कीवा में कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी दुकान बदले और कीवा के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करे, ताकि उसका जो भरोसा है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इस बिजनेस में, इस उत्पाद के ऊपर, कंपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ सके।
सेकंड आती है लोगों की दुकान बदलवाओ, क्योंकि ये बिजनेस जो है रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो इसमें जब आप अपनी दुकान बदलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके पैसे की बचत होगी, आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी का स्रोत मिलेगा। तो अब बारी है इस बिजनेस को प्रमोट करने की, इस बिजनेस को के बारे में लोगों की बताने की, इसका डुप्लीकेशन करने की और प्रोडक्ट को रिकमेंड करने की। तो सबसे पहले अपनी दुकान बदलो, दूसरा लोगों की दुकान बदलवाओ। लेकिन दोनों कामों को करने के लिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम, सबसे जरूरी दुकान खुलवाओ। दुकान बदलवा तभी पाओगे, दुकान अपनी बदल तभी पाओगे जब आपके पास कीवा के प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। यानी कि अपनी दुकान बदलो, लोगों की दुकान बदलवाओ और सबसे जरूरी दुकान खुलवाओ, और तब जाकर के दोस्तों हमारे सपने पूरे होंगे। यानी हमारे पास आएगा बहुत ज्यादा पैसा, और जिससे हम ले सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि लास्ट का हमारा पॉइंट और पैसा कमाओ। क्या है सफलता का रास्ता? अपनी दुकान बदलो, लोगों की दुकान बदलवाओ और सबसे जरूरी दुकान खुलवाओ, और इसी के साथ हमें मिल सकता है बहुत सारा पैसा, यानी कि पैसा कमाओ। सवाल ये उठता है दोस्तों कि दो तरीके से लोग दुनिया में काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत पे ज्यादा भरोसा करते हैं, और कुछ लोग मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क के ऊपर भरोसा करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस मेहनत करते रहो, मेहनत का जो फल है वो हमेशा मिलता है। लेकिन कुछ लोग ये जानते हैं कि अगर आपको स्मार्टेस्ट और फास्टेस्ट अचीवर बनना है तो अपनी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा, ताकि कम समय में एक बड़ी सफलता मिल सके। सवाल ये उठता है कि इस बिजनेस के अंदर हम स्टॉक पॉइंट फ्रेंचाइजी के ऊपर बड़ा काम करना चाहते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी यही, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल या स्टॉक पॉइंट के माध्यम से बिजनेस को डबल करें। कैसे होने वाला है वो दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम हमारा काम है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में कीवा फ्रेंचाइजी यानी कीवा स्टॉक पॉइंट को खुलवाना पड़ेगा। और कीवा स्टॉक पॉइंट खुलवाने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते हैं, लेकिन सबसे पहला जो तरीका होता है वो तरीका होता है एक्वायर स्ट्रेटजी। यानी कि मार्केट में पहले से जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट में पहले से जो लोग फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं या फ्रेंचाइजी को लेकर के बिजनेस कर रहे हैं, कैसे उनको हम कन्वर्ट कर सकें कीवा के स्टॉक पॉइंट या फ्रेंचाइजी में, या कीवा के सुपर स्टॉक पॉइंट में। मैं हमेशा एक एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। रिलायंस जियो के आने से पहले इंडिया के अंदर, जब रिलायंस जियो टेलीकॉम के अंदर लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले लगभग 41% मार्केट के ऊपर एक खास कंपनी एयरटेल का कब्जा था। मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में एक ही कंपनी जिसका नाम था एयरटेल, जियो के आने से पहले एयरटेल का कब्जा था। लेकिन जियो के आने के बाद जियो ने क्या किया, नए कंज्यूमर तो बनाए, नए उपभोक्ता तो बनाए, लेकिन मार्केट में उन्होंने ये बताया कि कैसे हम, जो ऑलरेडी लोग पहले से किसी अदर ब्रांड की सिम का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी अदर कंपनी की सिम का इस्तेमाल कर रहे थे, जियो ने मार्केट में आके ये बताया कि कैसे मैं उनसे बेहतर हूं। और इसीलिए वहां पे जो लोग पहले से दूसरी सिम का इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या हुए, कन्वर्ट हुए। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस में आपको अगर बड़ा बनना है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बड़ा बनना है, तो कन्वर्ट करना, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी इस बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, कैसे उनको हम ये बता सकें वाई कीवा डिफरेंट एंड बेस्ट, कीवा का फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे अलग और बेहतर है। इससे हमें बिजनेस के अंदर एकदम से बहुत बड़ा उछाल जो है वो देखने को मिलता है। सवाल ये उठता है दोस्तों, कन्वर्ट करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर लोग काम करते हैं। कैसे हम उनको बता सकें कि कीवा का फ्रेंचाइजी मॉडल जो है मार्केट के अदर फ्रेंचाइजी मॉडल से बेहतर है और आसान है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके अलावा हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से। दोस्तों, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, रिटेल काउंटर्स हैं जिनको हम कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल, कीवा स्टॉक पॉइंट दिलवा सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इसके अलावा फार्मर्स हैं, इसके अलावा हमारे जो पेस्टिसाइड्स की या इंसेक्टिसाइड्स की शॉप्स हैं, दुकानें हैं एग्रीकल्चर की, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज जो काम करते हैं, उनके थ्रू हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं दोस्तों, जिनके ऊपर हम जो है काम कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदा है अगर कीवा का फ्रेंचाइजी मॉडल कोई लेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल का फायदा ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। मार्केट में जब तक प्रोडक्ट होगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमारी एक सोच होती है,
बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से जब मैं पूछता हूँ कि सर आपकी एक टीम बन चुकी है, आप 8-10 लोगों का एक टीम आपका बन चुका है, आप फ्रेंचाइजी क्यों नहीं लेते, आप कीवा का स्टॉक पॉइंट क्यों नहीं लेते, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, इसके अलावा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी होती है। तो लोगों की सोच क्या है, लोग थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जब टीम बनेगी तब स्टॉक पॉइंट लूंगा, जब टीम बनेगी तब स्टॉक पॉइंट लूंगा। और मेरा मानना यह है कि जब आप स्टॉक पॉइंट लेंगे तब टीम बनेगी, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, लोग प्रोडक्ट को देख नहीं सकेंगे, लोग प्रोडक्ट को छू नहीं सकेंगे, लोग प्रोडक्ट के बारे में जान नहीं सकेंगे, और लोगों को प्रोडक्ट तुरंत मिल नहीं पाएगा, यानी कि उसकी सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ने वाला है। यानी कि फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल का यह है कि कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल लेने के बाद आपको प्रॉपर सपोर्ट और सर्विस मिलता है, साथ में आपको मैनेजमेंट की तरफ से पूरा ट्रेनिंग एजुकेशन भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया और उसके बाद आपको अपने बिजनेस को खुद करना है। यहाँ पे आपका अपलाइन, आपका सीनियर, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम, कंपनी का मैनेजमेंट पूरी आपकी हेल्प करता है सर्विस, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग को लेकर के, कि कैसे आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, कैसे अपना टर्नओवर आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंचाइजी इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे ब्रांड की विजिबिलिटी रहती है, वहां पे प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दिखता है, और सेल्स के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेनिफिट फ्रॉम ब्रांड रेपुटेशन। आप जब कीवा का फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप एक नए हैं, और जब आप नए हैं और कीवा का फ्रेंचाइजी जब आप लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कीवा का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट का फायदा तो आपको बिजनेस के अंदर मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी और जगह कीवा के बारे में जाना होगा, सुना होगा, तो बेनिफिट आपको कीवा का भी मिलता है। यानी कि कीवा का जो ब्रांड रेपुटेशन है उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। आपके पर्सनल लोगों का, जिनको आप नोन है, जिनको आप जानते हैं, उनका बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन ब्रांड रेपुटेशन का बेनिफिट भी आपको मिलता है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फेलियर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीवा का फ्रेंचाइजी मॉडल का अमाउंट बहुत कम है, कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लेती है आपसे, किसी भी तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा हिडन कंडीशन कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम है, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं। कभी कीवा फोर्स नहीं करता कि आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जब आप अपनी चॉइस, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं, प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलता है, प्रॉपर सर्विस मिलती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको मिलती है, ब्रांड रेपुटेशन का फायदा आपको मिलता है, तो रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फेलियर, जो फेलियर का रिस्क है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और बड़े ही खुले दिल से, बड़े ही खुले दिमाग से आप जो है वो बिजनेस को कर पाते हैं। फेलियर का रिस्क कहां पे रहता है, जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो, आपको कोई बताने वाला नहीं हो, कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को आपके ऊपर थोप रही हो कि नहीं ये तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। कीवा के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसा टारगेट कंपनी आपको नहीं देती, कोई भी ऐसी कंडीशन आपके लिए नहीं डालती, कोई भी सिक्योरिटी मनी आपसे नहीं रखती, कोई भी आपसे एरिया की फाउंडेशन कंपनी नहीं रखती। तो इतने सारे फायदे हमें मिल जाते हैं, और बड़े ही आसान तरीके से कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जोड़ करके हम एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी, दुकान खुलवाओ। लोग दुकान क्यों खोलेंगे? मैंने आपको इतना बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके मार्केट में जितने लोग हैं जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, मैं कहता हूं उससे आप सिर्फ ये 8 से 10 सवाल पूछ लीजिए। सिर्फ 8 से 10 सवाल के बारे में आप उनसे बात करिए, और 8 से 10 सवाल के बाद मैं ये गारंटी आपको जरूर देता हूं कि लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए, कीवा का फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो मिनिमम अमाउंट 50,000 रुपए वो देने के लिए, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले उनसे सवाल पूछिए कि मार्केट में जो लोग दूसरे तमाम तरीके के ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, मैं आपसे भी ये सवाल जानना चाहूंगा, आपसे भी जवाब पूछना चाहूंगा, और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जवाब जरूर दें। क्या मार्केट के अंदर जो भी लोग फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल के अंदर हो, चाहे वो पर्टिकुलर किसी स्पेशल ब्रांड का फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो, किसी भी फ्रेंचाइजी को लेकर के, या किराना स्टोर पे जो लोग खोल करके काम करते हैं, क्या 25% तक का मार्जिन वहां पे मिलता है? क्या अप टू 25% तक का मार्जिन वहां पे मिलता है? जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना स्टोर, जो भी ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी मॉडल है, क्या वहां पे 25% तक का मार्जिन उत्पाद के ऊपर मिलता है? आप मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। क्या 25% तक का मार्जिन मिलता है? नो, सभी लोग लिख रहे हैं सर नहीं मिलता है। मैक्सिमम कितना? 10 से 15% तक का, मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15% तक का मार्जिन मिलता है, लेकिन हम आपको देते हैं अप टू 25% तक का मार्जिन।
लेना चाहिए फ्रेंचाइजी या नहीं लेना चाहिए कीवा का? मुझे एक चीज बताइए। लेना चाहिए। ओके, चलिए। सेकंड है, क्या किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे या मार्केट में आपको जो भी दुकानें या जो भी चीजें आप देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री का जो ऑफर हमें कंपनी लाइफ टाइम के लिए देती है, जिससे हमारा जो रिटेल प्रॉफिट है वो 100% तक पहुंच जाता है, और 25% मार्जिन के अलावा हम एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट के बढ़िया से बढ़िया जो ब्रांड हैं उनसे अगर हम अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो उसके बाद भी हमारी प्राइस या तो उनके बराबर होती है या उनसे काफी कम होती है। यानी कि एक के साथ एक फ्री का कहीं भी कॉन्सेप्ट आपको क्या किसी ट्रेडिशनल के अंदर या 100% का रिटेल मार्जिन कहीं भी देखने को मिलता है? हेलो, क्या कहीं भी देखने को मिलता है हमें एक के साथ एक फ्री का मॉडल? कहीं सुना है आपने? एक प्रोडक्ट खरीदो एक के साथ एक फ्री हमें मिलेगा? नहीं देखने को मिलता। ओके, कंपनी एवरी मंथ, लगभग सभी महीने, साल में कई महीने, मैं तो कहूंगा 7 से 8 महीने एक्सक्लूसिव ऑफर भी आपको देती है, एक के साथ दो फ्री, कभी 50 प्रोडक्ट, कभी 60 प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे एक के साथ एक फ्री भी अगर आप अपने कस्टमर को देते हैं, उसके बाद भी आपका 100% का जो रिटेल प्रॉफिट है वो बना रहता है। यानी कि अप टू, अगर देखा जाए, 200% का रिटेल प्रॉफिट आपको यहां पर मिलता है, एक के साथ दो फ्री उत्पाद जब कंपनी मिलते हैं। इसके अलावा जब मार्केट का कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का फायदा हमें नहीं मिलता है। मार्केट का फ्रेंचाइजी मॉडल ट्रेडिशनल के अंदर काम करता है, लेकिन कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीपी का बेनिफिट जो है हमें मिलता है, जिससे हमें और एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंथली कैश रिवॉर्ड एंड प्रोडक्ट ऑफर। मंथली जो है वो कैश रिवॉर्ड भी हमें मिलता है, प्रोडक्ट ऑफर भी मिलता है, जो कि और किसी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर हमें काम करने पे नहीं मिलता है। इसके अलावा रेफरल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर हमने काम किया, हमने अपनी फ्रेंचाइजी ली, और इसके साथ अगर हम 10, 20, 30 फ्रेंचाइजी अगले एक साल के अंदर और खुलवा देते हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1% की रेफरल इनकम जो है वो हमें देखने को मिलती है। रेंज ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवा इंडस्ट्रीज की सबसे खास बात है कि कीवा इंडस्ट्रीज के पास जो है वो रेंज ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे पास अगर आप देखें तो तुलसी 59 रुपीज में भी है, 150 रुपए में भी है, 200 रुपए में भी है, 300 रुपए भी है। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जो, चाहे वो मिडिल क्लास, चाहे लोअर मिडिल क्लास, चाहे अपर मिडिल क्लास, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टच कर सकते हैं रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स के साथ। यानी कि मैं तो इतना कहूंगा कि अगर कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर हम काम करते हैं और कीवा के स्टॉक पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे गरीब हो, चाहे उससे थोड़ा सा पैसे वाला हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, हर व्यक्ति के हिसाब से कीवा इंडस्ट्रीज ने अपने वेलनेस, अपने पर्सनल केयर, अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स को बनाया है, जिससे कहीं भी, जिसको बोलते हैं ना, ग्राहक जो है, जो कस्टमर है, वो निराश होकर के नहीं लौटता है। यानी कि उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कीवा के पास प्रोडक्ट मौजूद है, जो कि सबसे यूनिक चीज है। नो स्पेशल एरिया बाउंडेशन। कंपनी कभी नहीं कहती कि मार्केट में आपकी दुकान होनी चाहिए, इतना दुकान का साइज होना चाहिए, ऐसा इंटीरियर होना चाहिए, आपका स्टॉक पॉइंट सिटी के अंदर होना चाहिए। आप गांव, तहसील, घर, कहीं भी होम शॉप ले सकते हैं, स्टॉक पॉइंट ले सकते हैं। कोई भी स्पेशल एरिया की बाउंडेशन नहीं। इंडिया के किसी भी पिन कोड पे कहीं भी आप कीवा का स्टॉक पॉइंट खोल सकते हैं। फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट टू स्टॉकिस्ट, और इंडिया के किसी भी हिस्से में आपका स्टॉक पॉइंट क्यों ना हो, कंपनी का हेड ऑफिस लुधियाना में है, आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो भी आपको सर्विस मिलेगी, तो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा, और आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं तो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कंपनी नहीं लगती। और अगर आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो कंपनी आपको प्रोडक्ट एक्सचेंज करने की भी सुविधा देती है, और एक्सपायरी प्रोडक्ट को भी कंपनी ने बदलने की सुविधा आपको देती है, जबकि ट्रेडिशनल के अंदर ऐसा कहीं नहीं दिया जाता। जबकि कंपनी कभी आपको फोर्स नहीं करती है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो ही खरीदो, लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को ले लिया और आप उसको सेल नहीं कर पाए और वो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाता है, तो कंपनी उसको एक निश्चित समय के बाद कुछ शर्तों पे कंपनी उस प्रोडक्ट को बदलती भी है, एक्सपायरी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने की भी सुविधा कंपनी आपको देती है। दोस्तों, इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी जो पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी भी जो मार्केट में ऑलरेडी फ्रेंचाइजी मॉडल को लेकर के काम कर रहे हैं, अगर उनसे ये सवाल आप करते हैं, उनसे इस तरीके से आप बात करते हैं, तो 100% वो पॉजिटिव होंगे और आपके कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल के एक छोटे से अमाउंट के साथ कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल को लेकर के वो काम करना चाहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस बिजनेस से, इस फ्रेंचाइजी मॉडल से, स्टॉक पॉइंट के बिजनेस से हम एक बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पोटेंशियल बहुत है।
इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास आमदनी का एक स्रोत और हो, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आमदनी के एक स्रोत से जिंदगी नहीं निकल सकती। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई व्यक्ति खेती करता है, किसके अलावा कोई और छोटा मोटा काम है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि इसके अलावा अगर आप उसको बताएं कि कैसे कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से भी एक एक्स्ट्रा इनकम ली जा सकती है, कैसे हाउस वाइफ्स को आप बता सकते हैं, घरेलू महिलाओं को आप बता सकते हैं कि कैसे कीवा की स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड होम केयर रेंज में और महिलाओं के जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर काम करके एक बड़ा पैसा घर बैठ करके भी कमाया जा सकता, घर पे रहकर भी कीवा के होम शॉपिंग के माध्यम से बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है। तो पोटेंशियल इंडिया में बहुत है, क्योंकि लोग बहुत हैं, 139 करोड़ की आबादी, और हम जो है कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा करके और हर व्यक्ति को इसके साथ जोड़ करके हम अपने जिले में, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, हम अपने गांव में घर घर कीवा और हर घर कीवा के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर, अपने गांव, हर घर तक कीवा को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों फ्रेंचाइजी का होना, स्टॉक पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक पॉइंट नहीं होगा तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो हम कभी भी लोगों को सर्विस नहीं दे पाएंगे। और इस बिजनेस के अंदर, सेल्स के किसी भी सेक्टर के अंदर हम जाए तो सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तो प्रॉपर सर्विस हम लोगों को दे पाएंगे, जिससे एक बड़ा बिजनेस हम लोग खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि कीवा की बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ना। किसी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है उसके एफएमसीजी प्रोडक्ट, किसी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है उसका होम केयर प्रोडक्ट, लेकिन हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है। और हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स में भी हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कीवा जितना फ्रेंचाइजी मॉडल को बेनिफिट, कीवा जितना मार्जिन, जितने फायदे अपने फ्रेंचाइजी होल्डर्स को देती होती इंडिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे खास बात है। क्या क्या एक स्टॉकिस्ट की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, स्टॉक पॉइंट खुलवाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक पॉइंट खुलवाने पे फोकस करते हैं। मैं कहता हूं स्टॉक पॉइंट खुलवाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वो स्टॉकिस्ट बंद ना हो। यानी कि इसीलिए हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि स्टॉक पॉइंट खुले तो वो स्टॉक पॉइंट चलता रहे, और स्टॉक पॉइंट कैसे चलेगा, उसके लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत होती है। डूज फॉर स्टॉकिस्ट ग्रोथ, स्टॉकिस्ट की ग्रोथ के लिए क्या काम करने पड़ते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग स्टॉक पॉइंट खुलवा तो देते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सिखा नहीं पाते कि स्टॉक पॉइंट को कैसे चलाना होता है, स्टॉक पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं अपना ध्यान भी उनको नहीं दे पाते, क्योंकि बिजनेस के अंदर एक स्पीड पकड़ने की सभी लोगों के अंदर एक होड़ सी मची हुई है, और इतनी तेजी से भागना है कि पीछे कौन साथ भाग पा रहा है, नहीं भाग पा रहा, बहुत सारे लोग इसका ध्यान नहीं रख पाते। तो डूज फॉर स्टॉकिस्ट ग्रोथ, स्टॉकिस्ट की ग्रोथ के लिए देखिए क्या करना चाहिए। देखिए इसमें दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्टॉक पॉइंट खुलवा रहा है उसकी भी जिम्मेदारियां इसके अंदर हैं, और जो स्टॉक पॉइंट जिसने खोला है, जो जिसने स्टॉक पॉइंट खोला है उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। दोनों लोगों की जिम्मेदारियां, स्टॉक पॉइंट खोलने वाले की भी और स्टॉक पॉइंट जिसने खुलवाया है, यानी कि जो लीडर है उसकी भी है और स्टॉकिस्ट होल्डर है उसकी भी है। जिम्मेदारियां क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्टैंड द बिजनेस। आपने स्टॉक पॉइंट खोला, मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का नेचर मैंने देखा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, सभी के बारे में बात नहीं करूं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मैंने देखा है कि उन्होंने अगर कंपनी का स्टॉक पॉइंट ले लिया तो एक तरीके से एहसान कर दिया लीडर के ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी। अब फिर वो सोचते हैं कि अब मेरे स्टॉकिस्ट को चलाने की और यहां बैठ के एक एक प्रोडक्ट को बेचने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? लीडर की है। दोस्तों मैं आपको कहूंगा मिस्टर टी आर मिश्रा जी, सर आप मेरा पर्सनल नंबर अगर आपके पास हो तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा सर, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे सर। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डूज फॉर स्टॉकिस्ट ग्रोथ। देखिए क्या होता है, अंडरस्टैंड द बिजनेस। हमें क्या करना है, जिसने स्टॉक पॉइंट लिया है हमें उसको बहुत ईमानदारी से बिजनेस को बताना है। हमें उसको ये जरूर सिखाना है कि सर ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, बीपी कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, बीपी क्या होता है, किस प्रोडक्ट रेंज के ऊपर कितना एवरेज बीपी निकलता है, एंड इंप्रूव द सिस्टम। हमें सिस्टम के अंदर उसको डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज भी कई जगह ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक पॉइंट खुल गया,
बंदा क्या कर रहा है, स्टॉक पॉइंट से लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है और एक रजिस्टर में नोट कर रहा है, आज मैंने इसको केएमडी दिया, आज मैंने सीपीएम दिया, आज ये, और फिर एक वीक के बाद अपलाइन वहां पे जा रहा है, तब वहां पे बीपी आईडी पे चढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों ये सिस्टम कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हर अपलाइन, हर सीनियर की जिम्मेदारी है कि अगर वो नहीं जानता है, अगर स्टॉकिस्ट होल्डर कम पढ़ा लिखा है, अरे तो आज के टाइम में बच्चे तो सभी के पढ़ते हैं और इतना बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। मैं आपको बता दूं बहुत इजी है कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर काम करना, बीपी चढ़ाना, ऑर्डर लगाना हमारे लिए बहुत इजी है। लेकिन हमें ये समझाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम समझाए ना, हम एक लीडर के तौर पर काम को आसान और आसान बनाते बनाते जो है हम खुद क्या करते हैं, लोगों को अपाहिज बना देते हैं। लोगों को क्या कर देते हैं, लोगों को इतनी उनकी डिपेंडेंसी खुद के ऊपर बना देते हैं कि बाद में जब हम उनको समझाते हैं तो उनको वो काम बड़ा कठिन लगने लग जाता है, बड़ा हार्ड लगने लग जाता है। इसीलिए शुरुआत में हमारी जिम्मेदारी है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिजनेस को समझें। जो भी स्टॉक पॉइंट खोल रहा है या जो भी स्टॉक पॉइंट खुलवा रहा है उसको बिजनेस के बारे में समझना और बिजनेस के बारे में समझाना बहुत जरूरी है कि सर ऑर्डर कैसे लगता है, बीपी क्या होता है, 1199 की रेंज पे एवरेज बीपी क्या रहता है, 299 पे सर एवरेज बीपी क्या रहता है, और इंप्रूव द सिस्टम। सिस्टम को कैसे इंप्रूव करवाते रहें, पहले ऑर्डर लगाना सिखाइए, फिर बीपी चढ़ाना सिखाइए और उसको सिस्टम में बिल्कुल क्या बना दीजिए, मास्टर बना दीजिए। तब जाकर के एक स्टॉक पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और बड़ा बिजनेस कर पाएगा। बैलेंस एंथुसियाज्म एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल बनना बहुत इस बिजनेस के अंदर जरूरी है। हम कोई किराना स्टोर नहीं चला रहे, आटा दाल चावल चीनी नहीं बेच रहे कि गल्ले पे बैठना है। मैं ध्यान रखना, ये जो गल्ले पे बैठना, ये जो कैश गिनने वाली सोच है ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। हम एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हैं, हम एक ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर हैं। यहाँ पे एंथुसियाज्म को मेंटेन करना और इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास दुकान है, दुकान लेकर के अगर आप स्टॉकिस्ट खोल करके बैठे हुए हैं, तो एक प्रॉपर साफ सुथरा बोर्ड या बैनर आपके पास होना चाहिए जिसमें कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, अगर कोई खास दिन अगर आप स्टॉकिस्ट बंद करते हैं, अगर मार्केट बंद रहता है तो वो खास दिन भी मेंशन होना चाहिए कि इस दिन स्टॉक पॉइंट बंद रहता है, इस दिन मार्केट बंद रहता है, इतने टाइम से इतने टाइम खुलता है और ये कॉन्टेक्ट नंबर है और किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हमें बिजनेस को करना है। जैसे मार्केट के और ट्रेडिशनल मार्केट के फ्रेंचाइजी मॉडल, जहां पे प्रॉफिट कम है, जहां पे टेंशन ज्यादा है, यहाँ पे टेंशन कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं जनरल स्टोर, जो किराने की दुकान होती है, कि किराने की दुकान पे जैसे लोग किराने के माइंडसेट के साथ लोग आएंगे और किराने की दुकान से जैसे खरीदारी करते हैं वैसे खरीद। दोस्तों आप एक 550 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज का आप एक फ्रेंचाइजी लेकर के बैठे हो और कीवा जैसे ब्रांड की ब्रांड वैल्यू है। मार्केट में जो किराना स्टोर्स होते हैं, चीनी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, दाल की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कीवा के जो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। वो कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांड वैल्यू है। आपने अपना पैसा लगाया, इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी आपको दे रही है और आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं कि इस बिजनेस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। तो इसीलिए अपने स्टॉक पॉइंट के अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनल उसको लेकर के होना है और एंथुसियाज्म को क्या करना है, बैलेंस करना है। प्रेजेंट प्लान टू प्रमोट एंड अंडरस्टैंड। करंट मंथ की जो भी प्लान के अंदर स्कीम्स चल रही हैं, करंट मंथ के अंदर जो भी ऑफर कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके स्टॉक पॉइंट पे आएगा और आप, वो हो सकता है प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हो और आप उसको बता ही ना पा रहे हो कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑफर है। तो इसीलिए करंट मंथ के ऑफर को, प्रेजेंट टाइम के ऑफर को अंडरस्टैंड करना, उस समय के उस मंथ के प्लान के अंदर क्या कंपनी ने ऑफर दिए हैं, क्या प्लानिंग है, क्या सीनियर की प्लानिंग है, क्या अपलाइन की प्लानिंग है, इसको अंडरस्टैंड करना और प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्टॉक पॉइंट के पास उसका पर्सनल ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, उसका एक डेटा होना चाहिए कि मेरे पास कितने ग्राहक है। आप कभी भी किसी बड़े, आप जब भी किसी मॉल में जाएंगे और किसी मॉल से आप शॉपिंग करके देखिए, किसी बड़े स्टोर से आप शॉपिंग करके देखिए, शॉपिंग करने के बाद आप आ जाएंगे, एवरी मंथ, महीने में 4 बार उनका मैसेज आएगा, एक्सक्लूसिव ऑफर, 20% ऑफ दिस ब्रांड। ये क्या आते हैं, ये अपने कस्टमर को क्या करना, ऑफर्स को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम सोचते हैं कि ग्राहक जब आएगा तब हम उसको बता देंगे कि कंपनी का क्या ऑफर है, कंज्यूमर जब आएगा तब हम उसको बता देंगे कंपनी का क्या ऑफर है। मैं कहता हूं कि आपके पास एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑफर आया है, सेल बीपी का कोई ऑफर आया है, किसी और चीज का कोई ऑफर आया है, XYZ कोई भी ऑफर अगर आया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर आया है और कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो भी आप उसमें डाल सकते हैं। अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बनाइए और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज डालिए। फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोडक्ट आया है, आप पूछ सकते हैं कि कीवा ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या लगता है इस प्रोडक्ट को स्टॉकिस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर 50 लोग हैं, 50 लोगों में से 20 लोग लिखते हैं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो आप उसका कुछ ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इससे आपका स्टॉक भी डेड नहीं होगा और आपको पता चल जाएगा कि आने से पहले आपका प्रोडक्ट जो है आने के बाद तुरंत जो है बिक सकता है, वो उसका ऑर्डर लग सकता है और लोग उसको परचेज कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट प्लान को प्रमोट करना और उसको अंडरस्टैंड करना हर स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि उस मंथ के क्या ऑफर है, कई बार ना जब ऑफिस से कॉल जाता है या कई बार हम लोग जब बात करते हैं, कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का हमारे पास कॉल आता है और हम जब बात करते हैं और उससे ऑफर्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो करंट मंथ के ऑफर ही नहीं पता होते हैं। और जब करंट मंथ के ऑफर नहीं पता होते हैं तो एक मोटिवेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि वही एक सिस्टम से लोगों को इतना पता है कि हमें खरीदना बेचना है, खरीदना बेचना है, कंपनी से ऑर्डर लगाना है और लोगों को सर्विस देनी है। दोस्तों, परचेजिंग कीवा से ऑर्डर लगाना और लोगों को सर्विस देने के बीच एक मोटिवेशन की जरूरत है, और वो मोटिवेशन मिलता है कंपनी के ऑफर्स से, और वो ऑफर्स के बारे में समझना और उसको प्रमोट करना हम सबकी जिम्मेदारी। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कई स्टॉकिस्ट ऐसी गलतियां करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी के कौन से ऑफर है। बहुत सारे लीडर भी ऐसी गलतियां करते हैं, वो अपने स्टॉक पॉइंट को बता ही नहीं पाते कि इस मंथ कंपनी के कौन कौन से ऑफर है। यही वजह है कि दोनों तरफ से गलतियां होती है, लीडर की तरफ से भी है और स्टॉक पॉइंट की तरफ से भी है। और इसीलिए फिर बोलते हैं कि सर स्टॉक पॉइंट तो बहुत है लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा। ग्रो कहां से होगा? हम बिजनेस के अंदर मोटिवेशन कहां से डालें? कंपनी के एक से एक बेहतरीन ऑफर, मैं कहता हूं जितने ऑफर कीवा इंडस्ट्रीज देती है, इंडिया की 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऑफर को भी आप मिला लो तो हमारे एक मंथ के ऑफर का भी मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्डिंग के ऊपर काम मत करिए। मैं हमेशा कहता हूं हम ऑफर को फॉरवर्ड करते हैं, प्रमोट नहीं करते। मैंने आपको भेजा, चेयरमैन को भेजा, चेयरमैन ने आगे भेजा, और ये एक दूसरे को फॉरवर्ड करने की बहुत खराब आदत हम लोगों को लगी हुई है। दोस्तों, हर कोई बैनर पढ़ के, हर कोई देख करके नहीं समझ सकता कि ऑफर क्या है। हमें समझाना पड़ेगा कि ऑफर क्या है। लीडर का काम होता है प्रमोट करना, लीडर का काम होता है उसके बारे में बताना क्या, क्यों और कैसे। ऑफर क्या है, इसको क्यों अचीव करना चाहिए और कैसे अचीव करना चाहिए। तो इसीलिए प्रेजेंट प्लान को प्रमोट करना और उसको लोगों को उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू डोंट आस्क यू वॉन्ट गेट। जब तक आप पूछोगे नहीं, लोग आपसे खरीदेंगे नहीं। सिंपल सी चीज है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। आप लोगों से पूछिए। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आया है, आपके स्टॉक में आया है, जब भी कोई कंज्यूमर आपके पास आता है उसको जरूर बताइए, सर ये तो आप ले रहे हैं लेकिन सर हमारे पास एक ये प्रोडक्ट और आया है सर। अच्छा सर, आप कीवा के प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं सर, आपके तरीके के और भी लोग आपकी सोसाइटी में होंगे, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां बहुत सारे फ्लैट्स हैं सर, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो सर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सर उनको जरूर बताइए सर। तो इससे हमारा जो बिजनेस है इसमें आपकी बहुत मदद की जरूरत है हमें, तो आप सर जरूर लोगों को इसके बारे में बताइए हमारे प्रोडक्ट। तो कहते हैं ना, इफ यू डोंट आस्क यू वॉन्ट गेट। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक आप लोगों से पूछेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हम सोचेंगे लोग आएंगे, खरीदेंगे, चले जाएंगे और हमारा सिस्टम ऑटो मोड पे चलता रहेगा। वो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए ये छोटे छोटे काम करना बहुत जरूरी है। लोगों से पूछना, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से पूछना, सर्विस के बारे में, अच्छा सर कोई कमी तो आपको नहीं लग रही सर, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ और क्या बेटर कर सकते हैं आप हमें बताइए सर। तो कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से कैसे और कस्टमर मिल सके इसके बारे में अपने कंज्यूमर से बात करना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम एक स्टॉक पॉइंट को सही तरीके से करवाना चाहते हैं। टेकल कंसर्न थ्रू रेगुलर डिस्कशन, ट्राई वन टू वन कम्युनिकेशन। हमें ध्यान रखना है अगर किसी का कोई कंसर्न है ना तो उससे हम कम्युनिकेट जरूर करें। हमेशा ध्यान रखिए, हो सकता है कभी किसी को कोई इश्यू आ गया हो, क्योंकि प्रोडक्ट है 550 सदा प्रोडक्ट है, किसी को सर्विस में इशू आ सकता है, किसी को पैकिंग में इशू आ सकता है, किसी को कोई क्वालिटी को लेके आपसे सवाल कर सकता है, लेकिन हमें उसको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है सर मैं प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाता हूँ, मेरे घर पे थोड़ी ना बनते, वो तो कीवा बनाती है, मैंने बस आपको दे दिया, अब क्या है कैसे है ये आप ही जानिए सर।
ये रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा काम है, कस्टमर्स जो है अगर कोई भी फीडबैक हमें देता है तो हमारा काम है उस फीडबैक को कंपनी तक पहुंचाना, उस फीडबैक को सीनियर तक पहुंचाना, और कैसे हम उसका जो कंसर्न है उसके ऊपर काम कर सकते हैं और कैसे 1-to-1 कम्युनिकेट करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी को जब कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल पाए, लेकिन अगर उसको तसल्ली भी दे दी जाए तो वो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है। एकदम से सॉल्यूशन अगर नहीं भी मिल पाता है, लेकिन अगर उसकी बात को आप बहुत ध्यान से सुन लें, अच्छा सर ऐसी बात है, बिल्कुल सर मैं आपकी बात का ध्यान रखता हूं और मैं सर इसके बारे में आगे बात करूंगा और 100% जल्दी से जल्दी आपको सर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सिर्फ इतनी तसल्ली भी हम दे दें तो हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। एक लीडर अगर एक स्टॉकिस्ट को इतनी तसल्ली भी दे दे तो स्टॉकिस्ट होल्डर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के लिए भी है, एक लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉकिस्ट के लिए भी है कि किसी का कोई भी कंसर्न होता है तो 1-to-1 कम्युनिकेट करके हमें उसको क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या ऐसी गलतियां बिजनेस के अंदर होती हैं, नहीं होती हैं? जब एक स्टॉक पॉइंट खुलता है तो सवाल भी होते हैं और सवालों से लोग बचना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि कभी कोई चीजें हो जिसको फेस करना पड़े। कभी कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम आ गया, या कभी कोई पैकिंग का प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई सर्विस का प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई कुरियर का प्रॉब्लम आ गया, कभी कुरियर जो है वो लेट हो जाता है। तो ऐसे में लीडर को फोन किया जाता है, स्टॉकिस्ट लीडर को फोन करता है कि सर एक दिन लेट हो गया है, 2 दिन लेट हो गया, कभी कोई दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं। अरे सर हो गया होगा लेट, सर्विस है, होता रहता है, मोटिवेट रहिए, बिजनेस करिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मोटिवेट व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसको चीजों आसान तरीके से मिल रही है और चीजों को आसान तरीके से वो पैसा कमा पा रहा है। इसीलिए मोटिवेशन अलग है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस के अंदर अगर लोगों की समस्याएं हैं तो उसका समाधान करना भी एक लीडर की जिम्मेदारी है। अगर किसी कंज्यूमर की समस्या है तो उसकी जिम्मेदारी स्टॉकिस्ट की है। ये हम सभी को ध्यान रखना है अगर हम हमारे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो, अगर लोगों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं तो। स्पीक अप एंड जनरेट बेटर क्वालिटी लीड्स, हमेशा ध्यान रखिए। मैंने कल भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मीटिंग से मीटिंग निकालना, कंज्यूमर से कंज्यूमर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर कोई आया है, कोई डायबिटिक पेशेंट अगर आपसे डायबिटीज का प्रोडक्ट्स लेता है, तो हमेशा जब उसको प्रोडक्ट्स के अंदर रिजल्ट मिलते हैं तो हमेशा उससे ना लीड जनरेट करने की बात करिए। सर अच्छा आपकी फैमिली में और भी कोई है जिसको ये प्रॉब्लम हो? अच्छा सर हमारे पास सिर्फ डायबिटीज के प्रोडक्ट नहीं है सर, हमारे पास और भी वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं सर, जनरल हेल्थ के लिए भी है सर, बच्चों के लिए, आपके घर में बच्चे तो होंगे सर, फीमेल्स के लिए भी हमारे पास ये है, उनकी जनरल हेल्थ इश्यूज के लिए। तो कहने का मतलब कैसे हम एक कंज्यूमर से और लीड जनरेट कर सकें, उससे बात करके और लीड निकाल सकें, हमें ये भी काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बिजनेस की या अपने स्टॉकिस्ट की ग्रोथ करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंज्यूमर से स्पीक करना, उससे बात करना, और कैसे उसके थ्रू हमें 1-2 लोग और नए मिल सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर आप सोसाइटी में रहते हैं, तो जैसे सर आपको ये हेल्थ इशू है सर, चलिए सर आप तो यहाँ पर आ पाते हैं, आप तो सर आपको पता चल गया कि सर आपको डायबिटीज है, इसलिए आप तो सर ट्रीटमेंट या इलाज ले पा रहे हैं। सर आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा उनको कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम आगे आगे होने वाला है। सर क्यों ना आप अपनी सोसाइटी में अपनी तरफ से सब फ्री मेडिकल कैंप लगवा सकते हैं, फ्री हेल्थ कैंप लगवा सकते हैं। ऐसा करके जो सोसाइटी के सम्मानित लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको आप इंक्रेज करके, उनको मोटिवेट करके कैसे वो एक अच्छा सोशल वर्क कर सकें, कैसे वो सोसाइटी में अपना एक अलग पहचान बना सके और उसके थ्रू कैसे आपको नई लीड्स मिल सके, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। आप लोगों का रिप्लाई आना जरूरी है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहा हूं। आप लोगों का जवाब आना, अगर आप सहमत है तो यस लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं सर ये से इस बात से मैं एग्री नहीं करता, तो आप मुझे नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और क्या काम होना चाहिए लास्ट का, गिव योर फ्रेंचाइजी एवरीथिंग दे नीड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरे शहर में मैं अकेला, जिसको बोलते हैं ना शहर का अकेला बादशाह, बहुत सारे लोग पूरे शहर के अकेले बादशाह बनना चाहते हैं, और मैं कहता हूं एक शहर का एक बादशाह हो नहीं सकता फ्रेंचाइजी मॉडल में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे यहां से 50 किलोमीटर दूर भी अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो उसको सर्विस मैं ही दूंगा। अरे यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती हुई है। गिव योर फ्रेंचाइजी एवरीथिंग दे नीड, जिसको भी फ्रेंचाइजी चाहिए उसको दे डालो। जितना ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होगा उतना ज्यादा कंज्यूमर बेस बढ़ेगा।
जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा, अरे जब प्रोडक्ट होगा तो ग्राहक होंगे, और जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो ग्राहक कहां से होंगे? आप 50 किलोमीटर किसी को एक पेस्ट देने जाओगे क्या? 50 किलोमीटर आप एक साबुन देने जाओगे क्या, या 1000 रुपए का प्रोडक्ट देने जाओगे क्या? फिर आप बोलोगे अच्छा सर कुछ और ऑर्डर हो तो बताइए सर, बड़ा दूर पड़ता है आपका घर, या आपके पास तक सर्विस पहुंचाने में सर मेरे को कुछ बचता नहीं है। ऐसे डायरेक्ट अगर आप बोल दोगे तो वो कैसे पॉजिटिव रहेगा आपके साथ? इसीलिए गिव योर फ्रेंचाइजी एवरीथिंग दे नीड। अपनी टीम में हर छोटी जगह पर फ्रेंचाइजी खुलवा दीजिए। अरे 50,000 का, 1 लाख का स्टॉक पॉइंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं आज के टाइम में, और उस प्रोडक्ट को कंज्यूम होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिव योर फ्रेंचाइजी एवरीथिंग दे नीड। हर किसी को फ्रेंचाइजी दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैंने हर किसी के मतलब ये नहीं कि गली गली में पॉकेट स्टॉक पॉइंट खुलवा दें, हम हर घर में स्टॉक पॉइंट की बात भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लोग स्टॉक पॉइंट तो खोल लेते हैं लेकिन वहां पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट रखे होते हैं। मैंने कई स्टॉक पॉइंट ऐसे भी देखे हैं, खोल तो लिया प्रोडक्ट ही नहीं है, फिर बोलते हैं सर चलता नहीं, चलेगा कहां से? उसको चाहिए फेस वॉश, हम दे रहे हैं साबुन, उसको चाहिए साबुन, हम दे रहे हैं केएमडी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब तक आप प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे? प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे। और प्रॉपर स्टॉक मेंटेन कैसे होगा मैं आपको बता दूं, जब भी आपके स्टॉक पॉइंट पे कोई भी लीडर या कोई भी कंज्यूमर आता, सबसे पहले जब आप स्टॉक पॉइंट ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। फिर अपने लीडर से भी बात करिए कि सर देखिए ऑलरेडी हमारे पास मेरे नॉन लोग तो आएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो कीवा में काम करने वाले भी आएंगे, तो कीवा में काम करने वाले कौन से सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं जो कीवा में ज्यादा चलते हैं सर, इनके बारे में भी मुझे बता दीजिए, तो इनका भी मैं स्टॉक अवेलेबल है। यानी कि अगर आप फ्रेंचाइजी को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे स्टॉकिस्ट हो चाहे सुपर स्टॉकिस्ट हो। सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं अच्छा सर वो मेरी टीम का स्टॉकिस्ट है, मेरे से माल नहीं खरीदता, वो दूसरे से खरीदता है। अरे जहां मिलेगा वहां से खरीदेगा ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है दोस्तों? 50,000 उसने लगाया, अगर 10 लाख आपने लगाया तो 1 लाख स्टॉकिस्ट ने भी लगाया है। पैसा कमाने का हक दोनों को है। लेकिन अगर एज ए सुपर आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा, आप सिर्फ नाम के सुपर होंगे, तो उसको मजबूरी होगी कि वो कहीं और से प्रोडक्ट लेगा। और फिर इसमें आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती आपकी है ना, इसमें अपलाइन कुछ कर सकता ना इसमें कंपनी कुछ कर सकती। आपको पैसा किसका दिया जा रहा है? सर्विस का दिया जा रहा है दोस्तों। सर्विस ही अगर आप नहीं दे पाएंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा? आपको 4.5 से 10% तक का मार्जिन किस चीज के लिए दिया जा रहा है? सर्विस के लिए, ताकि आप अवेलेबिलिटी को रख सके और लोगों को सही समय पे सेल को क्लोज कर सकें। दोनों को, चाहे स्टॉकिस्ट हो चाहे सुपर स्टॉकिस्ट हो, दोनों को। जो इतना यूज, मैं तो यूज ही कहूंगा, इतना बड़ा मार्जिन अगर दिया जा रहा है 4.5 से 10% सुपर के ऊपर, अप टू 25% स्टॉकिस्ट के ऊपर, इतने सारे ऑफर्स अगर दिए जा रहे हैं सेल के ऊपर, तमाम तरीके के ऑफर स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट को दिया था, किसके लिए? सर्विस के लिए। ना तो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना तो आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ना प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग में, आपको मार्केटिंग लीडर और जो फील्ड में लोग हैं उनके थ्रू है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू है, प्रोडक्ट आपके पास फ्री पहुंच रहा है। आपको करना सिर्फ क्या है? देनी तो सिर्फ सर्विस है ना। और वही सर्विस अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, हम अवेलेबिलिटी नहीं रख पा रहे हैं, कैसे ग्रो करेंगे हम? इसीलिए प्रॉपर स्टॉक मेंटेन रखना, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से भी स्टॉक मंगवा सकते हैं। और कीवा के कौन से सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ज्यादा, जिनका ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको ज्यादा खरीदते हैं, इसकी मदद आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। बट स्टॉक अवेलेबल करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए सुपर अपने स्टॉक पॉइंट को सर्विस नहीं दे पाएंगे तो वो कहीं और जाएगा, और एज ए स्टॉकिस्ट अगर आप अपने कंज्यूमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे तो वो भी कहीं और जाएगा। और इसमें गलती सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आप उस सर्विस के लिए कंपनी ने इतना बड़ा मार्जिन दिया है, और सर्विस ही हम नहीं, हम हमारा क्या, देखिए थॉट प्रोसेस क्या होता है। 10 लाख लोगों ने अगर लेकर के सुपर लिया है, या 1 लाख लेकर के स्टॉक पॉइंट लिया ना, तो लोग सोचते हैं ना 1 महीने में ना ये पूरा मैं 1 लाख कवर कर लूं। और यही वजह है कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी पे फोकस नहीं कर पाते। मैं आपको एक बहुत सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको एग्री भी करेंगे, अगर एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि अगर 50,000 रुपया लगाया है ना, तो बस 2 महीने के अंदर ही 50,000 रुपया में क्या कर दूं, बराबर कर दूं, कमा लूं। और पैसा कमाने पे इतना लग जाते हैं कि जिससे पैसा आ रहा है, जिस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी से पैसा आ रहा है, वो अवेलेबिलिटी को पीछे छोड़ देते हैं हम।
ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है और यही वजह है कि स्टॉक मेंटेन करने पे हमारा ध्यान नहीं जाता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आगे बढ़ते हैं। कीप्स ट्रैक योर इन्वेंट्री। अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक जरूर करिए। अगर किसी प्रोडक्ट का 4 पेयर आपके पास बचा हुआ है, समय रहते ऑर्डर कंपनी में लगा लीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। और वैसे बहुत सारे स्टॉकिस्ट तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है उसके लिए कोई खास स्टैंडर्ड पैकिंग की जरूरत तो नहीं होती। जो हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकता जाता है, हर 5वें 6वें दिन लोग ऑर्डर लगाते जाते हैं और कभी भी उनकी इन्वेंट्री में प्रॉब्लम नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखिए, इन्वेंट्री को ट्रैक भी करना है और इन्वेंट्री में यह भी ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉक डेड ना हो। हमेशा आया हुआ नया स्टॉक जो है वो पुराने स्टॉक के पीछे होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के स्टॉक पॉइंट मैंने देखा है, आगे आगे तो रखा है नया प्रोडक्ट, पीछे हो गया पुराना। क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट आता है, आगे आगे वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लगाते रहते हैं, डिस्प्ले करते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें पहले के प्रोडक्ट के पीछे जो आया हुआ नया स्टॉक है वो लगाया जाता है, ताकि जो पिछला प्रोडक्ट है वो निकले तो पीछे का हमारा प्रोडक्ट है वो फिर क्या हो जाए, तो नियर एक्सपायरी हमारा प्रोडक्ट ना पहुंचे, हमारा प्रोडक्ट एक्सपायरी की कंडीशन में ना पहुंचे। इसके लिए बहुत जरूरी है कीप्स ट्रैक योर इन्वेंट्री। कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है इसकी इन्वेंट्री ट्रैक करिए, और कौन सा प्रोडक्ट आपको, जो नया ऑर्डर आपने लगाया, तो नया ऑर्डर के बाद जब आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है कंपनी की तरफ से, आपके स्टॉकिस्ट पे आ जाता है, तो आपको जो भी आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले है उसके पीछे आपको इसको लगाना है, नहीं पुराने स्टॉक के पीछे आपको नया स्टॉक रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट बहुत होना चाहिए। फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट जब भी आप स्टॉक पॉइंट में, कहते हैं ना, शाम को 6 बजे या 7 बजे जब भी आप क्लोज करें, तो मैं तो कहूंगा डेली बेसिस पे आपका फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट जरूर होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले जरूर होना चाहिए, ताकि आपका रोटेट ऑफ आइटम है वो सही हो सके। आइटम को रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट का डिस्प्ले सही होना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो डिस्प्ले नहीं होगा तो भी बिकेगा। हेलो, कई तरीके की चीजें होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को लोग देख के खरीदते हैं। हेलो, कुछ प्रोडक्ट्स को लोग क्या करेंगे, देख के खरीदेंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स को लोग नाम से मांगेंगे। आपने उनका डिस्प्ले कर रखा है, नहीं कर रखा, कोई बात नहीं। कीवा के पास तो 550 प्रोडक्ट है। अब 550 प्रोडक्ट का तो ना तो डिस्प्ले हो सकता है, ना उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। जो भी मैं कहता हूं 100-200 प्रोडक्ट आप अपने स्टॉक पॉइंट पे रखते हैं या सुपर पे रखते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका मार्केट वैल्यू हमारी इतनी है कि उसको अगर आप डिस्प्ले नहीं भी कर पाते तो भी फर्क नहीं, लोग आपसे नाम से मांगेंगे। अच्छा सर केएमडी है क्या, तो केएमडी ने आपने डिस्प्ले नहीं भी किया तो भी आप केएमडी दे दोगे, हाँ सर अवेलेबल है मैं देता हूं आपको। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिनका डिस्प्ले बहुत जरूरी है ताकि लोगों की नजर में वो आ पाए। ऐसों को तो हम क्या करते हैं, कार्टन में बंद करके रखते हैं, पैक करके रखते हैं। और जिनको लोग नाम से जानते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू पिछले 10 सालों से है, 10 सालों से एक बहुत बड़ी इमेज बनी हुई है, केएमडी, सीटीएमडी, तुलसी, इसको हम डिस्प्ले करके रखते हैं। मैं कहता हूं हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास एरिया की कमी है और आपके पास कोई नया उत्पाद आता है, नया स्टॉक आता है, नया प्रोडक्ट आता है, उसको अपने डिस्प्ले में जगह जरूर दीजिए। और वो किसकी जगह पे दे सकते हैं, वो उस प्रोडक्ट की जगह पे दे सकते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू ऑलरेडी है, जिसको लोग नाम से मांगते हैं, आके तुलसी दे दो सर, केएमडी दे दो, सीटीएमडी दे दो, ऐसे प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। स्टॉक पॉइंट को चलाने के लिए ये चीजों की बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज कलर कोडेड मार्क्स टू इजिली आइडेंटिफाई क्लोज डेटेड आइटम्स। जो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट है उसको आप किसी खास कलर से कोडेड भी कर सकते हो, तो आपकी पता रहे, ताकि आपको पता रहे, देखते ही आपको अंदाजा लग जाए कि ये प्रोडक्ट हमारा नियर एक्सपायरी है। और नियर एक्सपायरी यानी कि 4 महीने की एक्सपायरी बची हुई है, 5 महीने की एक्सपायरी बची हुई है, ऐसे प्रोडक्ट को किसी खास ऑफर के साथ या खास सेल के ऊपर आप उनको, खास परचेजिंग के ऊपर आप उनको फ्री दे सकते हैं, या किसी खास ऑफर के साथ आप उनको दे सकते हैं अपनी टीम को, या कोई खास अगर काम करने वाला है, किसी ने अच्छा बिजनेस किया है, तो उसके साथ रिवॉर्ड में दूसरी चीजों के थ्रू आप निकाल सकते हैं। अगले 6 महीने के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर लोग रखे रखे खराब कर लेते हैं उसको, प्रोडक्ट अगर 6 महीने बाद एक्सपायरी होना है ना, तो लोग तो उसको आज से एक्सपायरी मान लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का माइंडसेट देखा है, सर प्रोडक्ट की एक्सपायरी तो 6 महीने बची। मैंने 6 महीने बहुत होते हैं सर, इंसान का भरोसा नहीं 6 महीने चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कम से कम प्रोडक्ट की गारंटी तो होगी 6 महीने बाद एक्सपायर होगा। जिंदगी का क्या भरोसा कल रहेगी नहीं रहेगी, तो प्रोडक्ट का भरोसा तो कम से कम है कि 6 महीने डेट तो लिखी हुई है सर। 6 महीने का टाइम हमारे पास है, 6 महीने में तो 600 बॉटल तक सेल हो सकती है इसकी।
तो यूज कलर कोडेड मार्क्स, आपको देखते पता लग जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट की एक्सपायरी 4 महीने 6 महीने, यानी 6 महीने से अंदर अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आपके नियर एक्सपायरी है सबके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोडेड मार्क्स, एक्स्ट्रा स्लिप, या एक बहुत सारी मार्केट में आपको जो गम वाली चिट्स मिल जाएंगी, जो चिट्स आप चिपका सकते हो जिससे आपको आइडिया लग जाए जिस रैक में या जिस पर्टिकुलर जगह पे आपकी ये चिट्स चिपकी हुई है वहां पर जो प्रोडक्ट जो है वो आपका नियर एक्सपायरी है, जिसकी एक्सपायरी 6 महीने से कम की है, आप उसको सेल कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? जितने भी स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, आज से जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों को करेंगे और इन चीजों को समझेंगे भी। सेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं वो यहाँ पर और थोड़ी देर रुक सकते हैं। कंसीडर विच आइटम आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंसी, जो आइटम आपका ज्यादा बिकता है उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रखनी चाहिए। हेलो, जो ज्यादा बिकता है उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा बिकता है, हम सोचते हैं ये ज्यादा बिकता है तो ये अपने आप कोई दिक्कत नहीं, लोग इसके लिए इंतजार कर लेंगे, नहीं, जो ज्यादा बिकता है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा। कंज्यूमर डिमांड का हमें बहुत ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिए। कई बार ऐसा देखा है, एक मिसकम्युनिकेशन देखा है, कई लोग सिर्फ स्टॉकिस्ट जो है कई बार बीपी देख करके ऑर्डर लगा देता है लेकिन कंज्यूमर डिमांड नहीं देखता। कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैं कहता हूं बीपी भी इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर डिमांड भी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर डिमांड की ध्यान में रखते हुए आपको जो आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसको अवेलेबल करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग देखें कि नया प्रोडक्ट आया, फट से ऑर्डर लगा दिया, बाद में बोलते सर ये तो बिका ही नहीं। मैं कहूंगा आपने क्यों लगाया? क्योंकि कंपनी ने आपको जबरदस्ती बोला? क्या कंपनी ने आपको फोर्स किया? आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, कोई भी मैसेज अगर आपके पास आता है कि दिस प्रोडक्ट इज कमिंग सून, आप उसका बैनर उठाइए, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालिए, नीचे एक मैसेज लिख दीजिए, दोस्तों कीवा का ये प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आपको क्या लगता है क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए स्टॉक पॉइंट पे? अगर 100 में से आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर 50 लोग हैं, 50 लोग में से 20 लोग लिख देते हाँ सर होना चाहिए, इसको मंगा लीजिए, तो समझ जाइए इसकी नीड है। तो एक छोटा सा स्टैंडर्ड पैक आप मंगा लीजिए और जिससे आपका प्रोडक्ट जो है रोटेट हो जाएगा। जब मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, लोग इस्तेमाल करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो फिर आप बड़े आइटम या बड़ा स्लॉट भी आप बुक कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो इसीलिए कंसीडर करें फ्रीक्वेंसी को, नए प्रोडक्ट्स को कैसे लाना है या नहीं लाना है, कितना लाना है। ये इसके लिए आपका डेटा बहुत काम करेगा। आपकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैसेज डालते ही पता चल जाएगा। चलिए, फोकस ऑन प्रेफर्ड कस्टमर्स। सिर्फ कीवा के लोगों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपलाइन के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपके खुद के भी कस्टमर्स होने चाहिए। एक स्टॉकिस्ट को अगर अपना बिजनेस ग्रो कराना है तो उसको लगातार अपने नए स्टॉक पॉइंट भी, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, होम मीटिंग्स के ऊपर एक सेशन मैंने कल लिया था, जितने लोगों ने भी अटेंड किया होगा उनको याद होगा। आप अपने स्टॉक पॉइंट के ऊपर भी लोगों को बुला सकते हैं। अच्छा सर मैंने ना एक नया काम स्टार्ट किया है, तो सर आज फ्री हैं आप, तो आइए चाय पे मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो मतलब आप अपने स्टॉक पॉइंट पे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हो, और जब आएंगे वो देखेंगे अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, और मैं कहता हूं डेफिनेटली आपके कंज्यूमर बनते चले जाएंगे, चाहे 100 रुपए का बने चाहे 1000 रुपए का बने, लेकिन आपका कंज्यूमर बन जाएगा। और हर कंज्यूमर का डेटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एक तुलसी ले या फिर आपसे ट्रिपल स्टेम सेल पाउडर या सिल्वर प्लस ले, लेकिन हर कंज्यूमर का डेटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ताकि मंथली ऑफर रिवॉर्ड्स को आप जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें तो हर लीडर तक वो पहुंचे। ये हमारी जिम्मेदारी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कैनोपी एक्टिविटीज, हमारा ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैनोपी लगवा सकते हैं अपने स्टॉकिस्ट के आसपास, बहुत सारे स्टॉक पॉइंट क्या होते हैं, गली में अंदर होते हैं, आप मेन जगह पे कैनोपी एक्टिविटी करवा सकते हैं। बड़े बड़े जहां पे पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है वहां पे लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपके साथ प्रोडक्ट लेता है 1000 से ऊपर की अगर आपसे बिलिंग कराता है तो उसको जो 1-2 रुपए का जो ब्रोशर है वो जरूर उसको दीजिए, ताकि ब्रोशर घर में जाए, उनके घर में उनके माँ बाप या फिर उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड जब उस ब्रोशर को देखें तो उनको कुछ लगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी मेरी जरूरत का है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ऐसा करके आप अपनी सेल को, अपने स्टॉकिस्ट की ग्रोथ को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हमको करना चाहिए स्टॉकिस्ट ग्रोथ के लिए? क्या लीडर की जिम्मेदारी है, क्या सुपर की जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी तो हमने जान ली, लेकिन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल इनकम के लिए देखिए, अगर आप 20 स्टॉक पॉइंट
राइट में और 20 स्टॉक पॉइंट लेफ्ट में आप खुलवा देते हैं, कितने के? 50,000 के। 50,000 के 20 स्टॉक पॉइंट लेफ्ट में और 20 स्टॉक पॉइंट राइट में अगर आप अपनी टीम में खुलवा देते हैं, और 50,000 में मैं मिनिमम बीपी लेकर के चलता हूं 12,500, सिर्फ 12,500 बीपी में लेकर के चलता हूं। 12,500 अगर मैं बीपी लेकर के चलूं 20 स्टॉक पॉइंट राइट में, 20 स्टॉक पॉइंट लेफ्ट में, तो आपका 2.5 लाख बीपी का मैचिंग हो सकता है। और 50,000 के आइटम को रोटेट करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। अब 2.5 लाख बीपी की अगर आप मैचिंग होती है दोस्तों, तो यानी कि पूरे साल में 30 लाख बीपी आप कर पाएंगे। यानी कि आप जो है बड़ी आसानी से चेयरमैन क्लब भी अचीव कर रहे हैं, और आप 1 लाख रुपए की मंथली इनकम, 2.5 लाख बीपी की अगर आप मैचिंग करेंगे तो 1 लाख रुपए की अप्रॉक्स मंथली इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। इसीलिए स्टार्ट नाउ, टेक एक्शन एज अ लीडर एंड earn 1 to 2 लाख रुपीस पर मंथ विद नेटवर्क ऑफ स्टॉकिस्ट इन योर टीम। तो बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंचना चाहते हैं सिर्फ स्टॉकिस्ट के माध्यम से, तो आप इस मॉडल के ऊपर काम करके बहुत ही बेहतरीन इनकम ले सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आज का इस सेशन आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसा लगा आज का इस सेशन? अभी तक तो चैट बॉक्स मैं देख रहा था, लेकिन अब आप लोग अपना इस मीटिंग का फीडबैक जो है वो चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आपको आज का इस सेशन कैसा लगा? क्या कहना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में? आप पिछले 1 घंटे से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप सभी के पेशेंस के लिए, आप सभी के लर्निंग एटीट्यूड के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए मैं प्रदीप सिंह राठौर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। और आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, उम्मीद करता हूं शायद कल ही मुलाकात होगी मॉर्निंग सेशन के अंदर फिर से मेरी, और कल फिर आपके साथ एक खास टॉपिक को लेकर के, एक खास जानकारी को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए लग जाइए, जुड़ जाइए, और आप सभी लोग आज के शानदार सेशन को अपनी टीम में एक्शन मोड के अंदर लेकर के आइए, और अपनी जिम्मेदारी, स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी को समझिए, और अपनी टीम में, अपनी टीम को ग्रोथ, उसको ग्रो करवाने के लिए, लीडर्स की ग्रोथ के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आज का यह दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार।